भागवत की कथा बड़े भाग्य से सुनने को प्राप्त होती है, बहुत भाग्य से, बहुत भाग्य से सुनने को मिलती, ये सब हम जानते हैं। लेकिन महाराज ये कथा की महिमा क्या है? क्यों सुने हम भागवत की कथा? क्या जरूरत है सुनने की? वैसे भी घर में बढ़िया बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिन भर आता है, अपना मस्ती से समय निकल रहा है। क्या जाए कथा सुनने? 7 दिन की ही कथा क्यों होती है? ये सब बातें सबसे पहले उठती है। आप सब तो बहुत बार सुन चुके हो, पिछले साल भी सुने, पिछले के पिछले साल भी सुने, है ना? बीच में भी 1-2 बार तीर्थों का चक्कर हो जाता है तो वहां भी सुने। तो मैं सोच रहा हूं कि भाई अब तो श्रोता यहाँ की पक्की हो गई है, अब वही रावण और कंस की और राम और कृष्ण की कहानी सुनाएंगे तो श्रोता कहेगी महाराज जी तो वही पुरानी वाली बात सुना के चले जाए, है ना? क्योंकि श्रोता भी मजे ऊपर से यूट्यूब पे भी लाइव आ रहा है। अभी होशंगाबाद में भी कथा हुई थी। तो क्या बहुत सारे भक्त तो सोच रहे हैं कुछ नया सुनने को मिलेगा, है ना? तो कुछ नया सुनाया जाए कि वही पुराना? बोलो नया सुनना चाहते हो तो एक काम करते हैं, कृष्ण को राम में चेंज कर देते हैं, कंस को रावण में चेंज कर देते हैं, नई कथा हो जाएगी। भैया ये पुराण है, अत्यंत पुरातन है, बहुत पुराना है, परंतु पुराण का अर्थ क्या है? पुरा अपिनवम इति पुराणम। ये पुराना होते हुए भी नित्य नवीन रहता है, नित्य नया रहता है। इसीलिए इसको पुराण की संज्ञा दी गई। भगवान की कथा कभी भी पुरानी हो ही नहीं सकती है। रामचरित जे सुनते अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। भगवान की कथा को सुन करके जो एक बार ये कहते बहुत सुन ली कथा, बहुत हो गई कथा, अब नहीं सुननी, सत्य कहता हूं, वो भगवान की महिमा को समझ ही नहीं सकता। इसलिए क्या करें? बोले जब भी अवसर मिले इस भागवत कथा को, कृष्ण कथा को पीते रहो। अरे महाराज अभी 10 दिन पहले हरिद्वार गए थे, वहां भी पी ही रहे थे। 1 महीना पहले एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे, वहां भी पी ही रहे थे। महाराज 3 महीना पहले अपने घर के बगल में चल रही थी, वहां भी पी ही रहे थे। तो कितनी बार पिए? भागवत जी कहती हैं सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इस भागवत की कथा को सुनते रहो। कब? बोले सदा सेव्या, हरदम निस्दिन नित्य प्रति सुनते रहो। क्या होगा कथा सुनने से? बोले महाराज कथा सुनने से और तो नहीं पता, लेकिन एक फायदा होता है। कौन सा? बोले नींद बहुत बढ़िया आती है। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। कथा सुनने से एक फायदा होता है, नींद बहुत अच्छी आती है। मैंने कहा भाई एक फायदा तो हुआ,
यहाँ लोगों से हम मिलते तो कहते हैं महाराज नींद की गोली खाते हैं तब जाके नींद आती है। कम से कम भागवत में नींद आ गई, ये भी पुण्य का कार्य है। तो नित्य प्रति कथा सुनोगे तो क्या होगा? कथा में रति होगी, मति होगी। जब तक कथा सुनोगे नहीं, कथा समझ में आएगी नहीं। कथा समझ में आएगी नहीं तो महाराज आप केवल आओगे, देख जो हाँ थोड़ा टेंट बढ़िया लगे, इस बार स्टेज चेंज कर दिए, बस यही सब देखो। इन्हीं में ही ध्यान रह जाएगा, कथा क्या हुई उस पर ध्यान ही नहीं रहेगा। तो नित्य प्रति कथा सुनते रहो, सदा सेव्या। नित्य कथा सुनोगे तो क्या होगा? बोले हरि चित्तम समाश्रयेत, बोले भगवान के चरणों से, भगवान की लीला मृत कथाओं से तुम्हारा चित्त जो है वो चिपक जाए। ये कैसे चिपकेगा? बोले जब तुम भगवान की कथा सुनोगे तो कथा से प्रेम तब होगा जब तुम भगवान को जानने की कोशिश करोगे। बिन जाने होई नहीं प्रीति, बन परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक भगवान से रिश्ता कैसे बनेगा, भगवान से प्रेम कैसे जुड़ेगा? इसलिए पहले क्या करो? बोले भगवान की कथा की महिमा समझो, भगवान को जानने का प्रयास करो। तो महाराज 2 साल बाद मैं आया हूं फिर से, लेकिन एक बार फिर से जैसे होता है ना, वो क्या बोलते हैं आजकल टेक्नोलॉजी चली ना, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो मोबाइल वगैरह का जब उपयोग ज्यादा हो जाता है तो उसके सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देते हैं। तो फिर उसको सर्विस सेंटर ले जाया जाता है, वो सिस्टम को, मशीन को। वहां पे वो जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो उसका वायरस हटाने के लिए उसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी मशीन है। अब महाराज तुमने इतने दिनों तक कथा सुनी नहीं, दुनिया के तमाम प्रकार के वायरस ने तुम पर अटैक करते हैं। महाराज अभी घर बनाना है, महाराज गाड़ी खरीदनी है, महाराज बेटे का ब्याह करना है, महाराज घर में पोता भी होना है, महाराज अभी ये काम वो काम, तमाम प्रकार के वायरस से ग्रस्त हो। अब कथा में आए हो रिफ्रेश होने के लिए, है ना? तो इसके लिए रिफ्रेश कैसे होगा? ये जितना भी शरीर है, ये मन है, ये शुद्ध कैसे होगा? बोले जब भगवान का नाम चित्त में आएगा। तो ये कथा महाराज क्या है? सर्विस सेंटर है। जितने भी संसार के तमाम वायरस हैं, ये आपके आदर्श नगर कुसमुंडा के सामुदायिक भवन में सारे वायरस को दूर करके और फिर से हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते व्यक्ति को तैयार कर दिया जाए। हरि चित्तम समाश्रयेत, यहाँ बैठे हो किस लिए? बोले हरि के चरणों में चित्त को लगाने के लिए, मन को लगाने के लिए। मन लगेगा कैसे? बोले पहले भगवान को जानो,